हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की जो हमारी ये वीडियो है वो रहने वाली है जो परमिला वर्सेस जो एचपीएससी केस है, इसके कंप्लीट डिस्कशन के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है कि इससे रिलेटेड केसेस क्या थे, ये केस कैसे शुरू हुआ और इसमें क्या क्या अपडेट्स आए, बीच में क्या डायरेक्शन मिली और अब इसका क्या स्टेटस है और आगे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका। ये कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। सारी विद प्रूफ, जो भी ऑथेंटिक जो भी डाटा हमें मिल रहा है उस डाटा के बेसिस पर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ये इंस्टाग्राम हैंडल है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो गलत, मेरे से ही गलत पड़ी गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कई बार ना मिसअंडरस्टूड हो जाता है पढ़ते वक्त भी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कहानी जब स्टार्ट होती है, ये कहानी स्टार्ट होती है हरियाणा के अंदर एचपीएससी की एक रिक्रूटमेंट निकलती है पीजीटी की। पीजीटी की बहुत सारी रिक्रूटमेंट आती है 24/6/2023 को, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 29 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 44 जो कि थी पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी थी, यहीं से स्टार्ट होती है। इसकी रिक्रूटमेंट आती है। अब रिक्रूटमेंट आती है तो इस रिक्रूटमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट में क्या कहा जाता है कि भाई जो भी आपकी पोस्ट होंगी, फॉर एग्जांपल जर्नल के अंदर 5 पोस्ट हैं तो जर्नल के 20 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर बीसी के अंदर 2 पोस्ट हैं तो उसके 4 टाइम यानी 8 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद। ठीक है, यानी 4 टाइम ईच कैटेगरी। तो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होना निश्चित होता है। कब होता है भाई? 9/9/2023 को मैथमेटिक्स का स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद इसका स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के अंदर क्या होता है, 8 क्वेश्चन ड्रॉप्ड होते हैं, 92 में से मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों को। पूरी पीडीएफ आपको साइट के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि एक कैंडिडेट ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि, क्योंकि एचपीएससी क्या करती है, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एचपीएससी कहती है कि आपने जिस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया, जैसे कि मान लो अगर आपने जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है तो उसी के 4 टाइम हम आगे बुलाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। अगर आपने बीसी कैटेगरी में अप्लाई किया है तो जितनी पोस्ट होंगी उसी के 4 टाइम आप बुलाएंगे। मान लो जिस कैटेगरी में जिसमें एप्लीकेशन दी है ना, उसको हम उसी के अंदर रखते हुए आगे जाकर रिजर्वेशन देंगे। इस तरीके के प्रोसेस के बेसिस पर इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, और उसी के बेसिस पर जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ होता है उसी के बेसिस पर एचपीएससी आगे बढ़ती है और अपना रिजल्ट सिक्योर निकालती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि एक लड़की होती है परमिला कुमार नाम से, पर उसका क्या होता है कि उसके जो नंबर आते हैं वो 41.85 आते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, और वो बीसीबी कैटेगरी से बिलोंग करती है। पर जो जर्नल की जो कट ऑफ होती है, जर्नल की कट ऑफ होती है वो 38.04 होती है। यानी जर्नल के जब 4 टाइम, जिसने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया उसके 4 टाइम करते हैं तो वो 38.04 तक चली जाती है। जिन्होंने बीसीबी कैटेगरी में अप्लाई किया था उसके 4 टाइम बुलाते हैं तो वो 41.5 ना 44 के आसपास जाती है। मतलब इसका ओवरऑल इसका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसका सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि इसके जो इनकी जो खुद की कैटेगरी कट ऑफ थी उससे कम मार्क्स थे। ठीक है, भले ही इसके जनरल से ज्यादा मार्क्स थे, इसका सिलेक्शन नहीं होता है आने वाले। तो ये क्या करती है, तो इसमें कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। ये भाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। केस नंबर है, आप जाके सर्च कर सकते हो। कोर्ट के अंदर कोर्ट केस लगता है इसके अंदर भाई, परमिला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से। तो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें ये आर्ग्यू रखा जाता है, एक अपील रखी जाती है कि जो ये चीज फॉलो किया जा रहा है वो रिजर्वेशन के कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो भी आपने एडवर्टाइज किया है इसके बेसिस उसने अनरिजर्व से ज्यादा, the petitioner who belong to BCB category has scored more mark than unreserved या जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। इसके बेसिस पर ये चैलेंज किया जाता है, इस प्रोसेस को चैलेंज किया जाता है कोर्ट के अंदर।
ठीक है। इसी दौरान फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को अनाउंस कर दिया जाता है, जो कि 17/12 को होना होता है मैथमेटिक्स का। सब्जेक्ट नॉलेज को अनाउंस होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस अनाउंस हो रहा होता है। फिर क्या होता है कि कोर्ट में जो अगली हियरिंग होती है 11/12 को। इस हियरिंग के अंदर क्या कर दिया जाता है कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होना होता है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, और पोस्टपोन करने के आदेश दे दिए थे हाई कोर्ट के द्वारा एचपीएससी को कि भाई आप इसको पोस्टपोन करो जब तक हमारा केस पेंडिंग है। तो इस केस में क्या होता है कि एचपीएससी फिर 22/12/2023 को एक अपील लगाती है हाई कोर्ट के अंदर। और अपील में कहा जाता है कि जो आपके आदेश थे पोस्टपोन के, उसके बेसिस के ऊपर हमने पेटिशनर को प्रोविजनली अलाउड कर दिया है हमने पेटिशनर को कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर बैठ सकती है। प्रोविजनली पेटिशनर को पार्टिसिपेट प्रोविजनली इन द बोथ द एग्जामिनर सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ द रिट पिटिशन, उसको दिया है। और इसके बेसिस पर एचपीएससी को हाई कोर्ट के द्वारा ये छूट मिल जाती है कि आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। यानी जो उसने केस लगाया था परमिला ने, उसको प्रोविजनली अलाउड कर दिया जाता है आगे की प्रोसेस के लिए, और एचपीएससी को ये लिबर्टी मिल जाती है कि वो अपना आगे रिक्रूटमेंट बढ़ा सकती है। इसके बेसिस पर एचपीएससी अपने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को फिर से अनाउंस करती है, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इस बार रखा जाता है 31/12 को। जो 17/12 वाली डेट थी वो शिफ्ट होकर अब क्या आ जाती है 31/12 को रखा जाता है, और सब्जेक्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट के बेसिस के ऊपर भाई, ठीक है, जिसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। फिर क्या होता है कि 8/1/2024 को जो केस चल रहा था इसका एक फाइनल डिसीजन निकल के आता है परमेला वाले केस का। ठीक है, इस केस के अंदर पूरी डिटेल दी जाती है कि जो भी एक रिट जो क्राइटेरिया था, जो 6/10 को जो स्क्रीनिंग का जो टेस्ट का रिजल्ट आता है, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रिजल्ट जो आता है 24/6/2023 को जो रिजल्ट आता है, ठीक है, नहीं 24 तो एडवर्टाइजमेंट जो है उसका सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसी के बेसिस पर कहते हैं कि ये जो है ना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को वायलेट कर रहा है। ठीक है, कोर्ट ये मानती है। इसके बेसिस पर क्या होता है कि जो बच्चे हैं, मान लो 315 पोस्ट थी मैथमेटिक्स की, ठीक है, कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड। ये जो उनका प्रोसेस था, उनका प्रोसेस क्या था, कंप्लीट बताया जाता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट था जिसमें से 25% लेने थे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था जिसमें से 35% लेने थे मिनिमम, इंटरव्यू 12.5, या पूरा प्रोसेस को बताकर फिर कुछ केसेस का हवाला दिया जाता है, पुराने केसेस का हवाला दिया जाता है। इसके अंदर ये जो केस दे रखे हैं ये सारे पुराने केसेस का हवाला देकर, जैसे एक ये केस हो गया कि भाई ऐसा पहले भी हो चुका है जिसके अंदर उसको सेटल्ड कर दिया गया था, या पुराने केसेस के सारे हवाले दिए जाते हैं, उसके बेसिस पर एक जजमेंट पास कर दी जाती है। उसके बेसिस पर क्या होता है, एक जजमेंट पास होती है, और जजमेंट के अंदर उनको क्या क्या कहा जाता है कि आप रिजल्ट को रिवाइज करो। तो रिजल्ट को रिवाइज करने के आदेश दिए जाते हैं कि आप स्क्रीनिंग के, जैसे आप देख सकते हो लास्ट के अंदर इसके अंदर आएगा, आप पूरा इसकी डिटेल पढ़ सकते हो। इसकी मैं जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट है वो बता रहा हूँ सिर्फ, कि इसके अंदर मेन चीज क्या बताई गई थी, लास्ट के अंदर क्या निकल के आया, वो चीज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट अगर मैं इसको लास्ट के अंदर देखता हूँ, यहां आप देख सकते हो कि इन द व्यू ऑफ पिटिशन इज अलाउड एंड द कंडीशन 1-2 जो भी स्कीम पैटर्न, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, कैंडिडेट जो भी क्या नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो भी निकाले जाते हैं हेयर वाई क्वेस्ट, उसको क्या किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी डिसाइड कर दिया जाता है। और रिस्पोंडेंट यानी एचपीएससी को क्या डायरेक्ट किया जाता है, एचपीएससी को डायरेक्ट किया जाता है कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो रिजल्ट है उसको रिवाइज किया जाए, रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही उसको क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए जब स्क्रीनिंग टेस्ट जो होना है। ठीक है भाई, तो रिवाइज करने के आदेश दे दिए जाते हैं एचपीएससी को। उसके बाद क्या होता है कि एचपीएससी एक अपील लगाती है, 2024 एक और अपील लगाई जाती है। ठीक है, उस अपील के अंदर क्या कहा जाता है, उसके अंदर काफी सारे केसेस के हवाले देकर ये जो भी चीजें हैं ये बताई जाती हैं, और इस अपील के थ्रू
इस अपील के थ्रू, इस चैलेंज, जो भी रिजल्ट होता है उसको चैलेंज किया जाता है कि ये अपील लगाई जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो भी रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, अनाउंस होने के बाद क्या होता है, उसका इंटरव्यू, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का ये रिजल्ट आ गया जो कि 24/4/2024 को अनाउंस हो जाता है। उसके बाद ये इंटरव्यू की टाइमिंग आ जाती है अभी, ठीक है। इंटरव्यू होते हैं 2/5/2024 को इंटरव्यू की टाइमिंग आ जाती है। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाता है फाइनल, और इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है जैसे तैसे। और हर के अंदर लिखा जाता है कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस, मतलब इसके हिसाब से ये रिजल्ट के अंदर भी मेंशन किया जाता है साथ। उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो होते हैं बच्चे होते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया होता है, और कुछ एक अपील जो एचपीएससी की लगाई हुई होती है, इसमें क्या कहते हैं कि क्लेम करते हैं कि इनका जो सिलेक्शन है वो हो रखा है, ठीक है, इनकी जॉब को प्रोटेक्ट किया जाए, इनकी जॉब को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके बेसिस पर क्या कहती है एचपीएस, उसके बेसिस पर हाई कोर्ट का अभी डिसीजन आता है जुलाई के अंदर। डिसीजन के अंदर क्या कहा जाता है, अभी जुलाई के अंदर एक डिसीजन आता है। डिसीजन के अंदर ये निकल के आता है कि जो प्रेजेंट अपील है फाइल्ड होती है, इसके अंदर क्या रेफर्ड बैक किया जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन के बेसिस पर अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी सेव। इसके अंदर लिखा जाता है कि मोर एवर इन अवर ओपिनियन सेविंग अपॉइंटमेंट डज नॉट कम विद इन द पावर ऑफ हाई कोर्ट। कहते हैं कि हाई कोर्ट की पावर में नहीं आता है कि आर्टिकल 226 और 227 के रिस्पेक्ट में अपॉइंटमेंट को सेव करना, ठीक है। तो इसलिए इस जो भी इनकी पिटिशन होता है उसको क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, यानी जो भी रिव्यू पिटिशन डाली जाती है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। इसके अंदर ये एक चीज और मेंशन की जाती है कि क्लेम ऑफ रिव्यू एप्लीकेंट फॉर द प्रोटेक्टिंग देयर अपॉइंटमेंट देयर इज फाउंड टू बी विदाउट बेसिस, कि कोई बेस नहीं है इसका, क्योंकि जब इन्होंने रिजल्ट जो भी अनाउंस हुआ है, पेंडिंग जो भी थी इसके रिजल्ट के अंदर लिखा गया था पेंडिंग के अंदर, फिर भी उसके बाद इनमें से किसी ने पार्टिसिपेट करने के लिए बोदर भी नहीं किया कि भाई आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट सीधा कहती है कि भाई जो अपने अधिकारों के लिए सो रहे हैं उसके लिए कोर्ट प्रोटेक्शन के लिए नहीं आएगी, ऐसा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से उसको जो भी पिटीशन थी उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो अब क्या एक अपडेट निकल के आ रही है कि अब नया जो है इसके बाद क्या होता है, एचपीएससी के बाद कौन सा ऑप्शन बचता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन बचता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आप देख सकते हो केस नंबर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जा चुका है अभी, परमिला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से। और ये केस का स्टेटस भी आप जैसे ही अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जा चुका है। तो अब तक अपडेट ये थी कि यहाँ तक कि क्या क्या हुआ इस केस के अंदर, वो सारी चीजें हमने डिटेल के अंदर आपके सामने डिस्कस करी। अगर आपको लगता है कोई भी ऐसी चीज है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन हमसे मिसरीड हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन ईमेल आईडी और इन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। अगर वीडियो या अपडेट अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। धन्यवाद।